agile approach to risk. Okay. So typical risk management activities at the project level are as below. हम मतलब रिस्क को कैसे हम मैनेज करते हैं अजाइल के केस में, जब अजाइल मेथोडोलॉजी का यूज करते हैं तो हम लोग किस तरह से रिस्क को मैनेज करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप इज रिस्क आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, रिस्क को आइडेंटिफाई करते हैं। फिर रिस्क प्लानिंग, आफ्टर दैट रिस्क मॉनिटरिंग, देन रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस एट द मतलब these are the three steps which are involved in risk management: risk identification, risk planning and risk monitoring. ठीक है। रिस्क आइडेंटिफिकेशन में at the beginning of the project, risks for the project are identified in a broader perspective. Checklist, if created, would be of help in the risk identification process. तो हम लोग स्टार्टिंग में ही, बिगनिंग में ही, हम लोग जब प्रोजेक्ट हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हम लोग रिस्क को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, अगर कहीं पर अगर चेकलिस्ट क्रिएट की गई हैं तो उनको चेक करते हैं। ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस होता है। उसके बाद फिर हम लोग आफ्टर आइडेंटिफिकेशन हम लोग क्या करते हैं, रिस्क को प्लान करते हैं। ड्यूरिंग द एक्शन, mitigation and contingency plan are put forward for the identified risk. Risk register is created at project level by the Scrum Master, project manager, which is referenced by the team as required. This is done at the beginning of the project only. Project risk register is updated during the course of the project. ठीक है, तो हम लोग प्लान करते हैं। आफ्टर आइडेंटिफिकेशन हम लोग प्लान करते हैं, ठीक है, कि कैसे उस रिस्क को मिटिगेट किया जा सकता है, जिन रिस्क को हमने आइडेंटिफाई किया है ड्यूरिंग आइडेंटिफिकेशन फेज। तो अब हम लोग उन रिस्क से कैसे हम उन रिस्क को सॉल्व, उनको मिटिगेट कर सकते हैं, उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देन रिस्क मॉनिटरिंग, all the risks identified earlier are reviewed and monitored between the iterations of the projects. Risk registers is updated for the risks which are closed and any new risks that are identified along the way of the project. This information is then used in iteration level discussion. ठीक है, तो रिस्क मॉनिटरिंग में क्या है कि जो भी हमने रिस्क आइडेंटिफाई किया है, उसको रिव्यू किया जाता है, उसको मॉनिटर किया जाता है। जब प्रोजेक्ट डेवलपमेंट होता है तो इटरेशंस के दौरान उसको हम लोग रिस्क को मॉनिटर करते हैं। ठीक है, रिस्क रजिस्टर को अपडेट किया जाता है कि कौन किन किन रिस्क पे हमारा वर्क चल रहा है, किसको मिटिगेट किया जा रहा है, कौन सी किस पर वर्क कंप्लीट हो चुका है, कौन से रिस्क क्लोज हो चुके हैं यानी कि प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम रिस्क रजिस्टर में अपडेट करते रहते हैं। तो ये आपका ये पूरा प्रोसेस है, इसको चार्ट के थ्रू रिप्रेजेंट किया गया है कि सबसे पहले जब प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं होता है उससे पहले क्या होता है, प्रोजेक्ट लेवल रिस्क को चेक किया जाता है। प्रोजेक्ट लेवल रिस्क में सबसे पहले मतलब हम लोग क्या करते हैं, प्रोजेक्ट लेवल पे चेक करते हैं, रिस्क को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट रिस्क रजिस्टर में उसको मेंशन करते हैं। देन उसके लिए एक मिटिगेशन प्लान तैयार करते हैं कि हाँ मतलब इसको इस तरीके से मिटिगेट किया जा सकता है, उसके लिए वो प्लान तैयार करते हैं। फिर आफ्टर स्टार्टिंग द प्रोजेक्ट, जब स्टार्ट हो जाता है हमारा इटरेशन, यानी कि जब हम फर्स्ट इटरेशन में होते हैं तो क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, जब अब ड्यूरिंग ड्यूरिंग इटरेशन हम लोग क्या करते हैं, रिव्यू द प्रोडक्ट बैकलॉग को रिव्यू करते हैं। रिस्क को आइडेंटिफाई किया जाता है, रिस्क को एनालाइज किया जाता है, फिर रिस्क को प्रायोरिटाइज किया जाता है। प्रायोरिटाइज किसके हिसाब से करते हैं कि कौन रिस्क कितना ज्यादा सीवियर है। वो सीवियर रिस्क है तो उसको इट मींस इसको हमें पहले मिटिगेट करना है। लेस सीवियर है
करना है। तो इस तरीके से हम उसका प्रायोरिटाइजेशन, मैप रिस्क टू बैकलॉग टेस्ट, फिर उसके बाद रिस्क को मैप करते हैं मतलब बैकलॉग टेस्टिंग के लिए। देन रिस्क मॉनिटरिंग ड्यूरिंग, फिर उसके बाद ये सारी प्रोसेस के बाद फिर हम लोग मतलब रिस्क को मॉनिटर करते हैं, रिव्यू एंड असेस द रिस्क, मॉनिटर द रिस्क, अपडेट इटरेशन रिस्क रजिस्टर। ठीक है, इस तरह से हम लोग मॉनिटरिंग करते हैं। ठीक है, फिर आपकी फर्स्ट इटरेशन कंप्लीट हो गई, फिर सेकंड इटरेशन में मतलब आप जब सेकेंड इटरेशन से शुरू होने से पहले फर्स्ट और सेकेंड इटरेशन के बीच में, यानी कि फर्स्ट इटरेशन यानी कि आपका एक रिलीज आपके डिलीवर हो गई है, अब अगले रिलीज में, ठीक है, अगले इटरेशन में आपको अगले रिलीज स्टार्ट होने से पहले हम लोग प्रोजेक्ट लेवल रिस्क पहले आइडेंटिफाई करते हैं, रिव्यू एंड असेस द रिस्क, देन अपडेट रिस्क रजिस्टर एंड क्लोज रिस्क रजिस्टर, ये बिफोर स्टार्टिंग ऑफ इटरेशन 2। ठीक है, इटरेशन 2 से स्टार्ट होने से पहले हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से हम लोग रिस्क को पहले असेस करते हैं, रिव्यू करते हैं, फिर अपडेट करते हैं। उसके बाद फिर जब आपका इटरेशन स्टार्ट हो जाता है, इटरेशन 2 स्टार्ट हो जाता है, देन प्रोडक्ट बैकलॉग को रिव्यू करते हैं, रिस्क को आइडेंटिफाई किया जाता है, रिस्क को एनालाइज किया जाता है, प्रायोरिटाइजेशन किया जाता है, और फिर रिस्क को बैकलॉग टेस्ट के लिए मैप कर दिया जाता है। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, ड्यूरिंग इटरेशन हम लोग क्या करते हैं, रिस्क को रिव्यू एंड असेस करते हैं, उसके बाद मॉनिटर करते हैं, देन अपडेट इटरेशन रिस्क रजिस्टर, फिर इटरेशन रिस्क रजिस्टर को अपडेट करते हैं। अब फिर जो इसमें जो हमने जो रिस्क रजिस्टर में जो हमने अपडेट किया रिस्क को, ठीक है, ड्यूरिंग सेकेंड या ड्यूरिंग फर्स्ट, तो अब ये वाला ये कहाँ पर हमारा, ये कहाँ हमें शो होगा, जो इटरेशन 3 जब हम स्टार्ट करेंगे तो उससे पहले हमें इसको इस रिस्क को रिव्यू करना पड़ेगा, मतलब उसको चेक करेंगे, और उसके बाद फिर रिस्क रजिस्टर को अपडेट करेंगे, उसके बाद क्लोज द रिस्क रजिस्टर एंड देन इटरेशन 3। तो मतलब एक का जो इनपुट है, यानी कि जो एक का जो आउटपुट है, ये जैसे फर्स्ट इटरेशन में जो हमने रिस्क को एसेस किया, रिस्क रजिस्टर में अपडेट किया, तो जब नेक्स्ट इटरेशन स्टार्ट करेंगे तो फिर से जो हमने इसमें अपडेट किया है रिस्क को, उनको हम यहाँ पर फिर से रिव्यू करेंगे, उसको एसेस करेंगे, और वहां पर अगर कहीं पर अपडेशन की रिक्वायरमेंट है तो उनको हम अपडेट करेंगे, और फिर उसके बाद फिर हम स्टेशन स्टार्ट कर देते हैं। मतलब इसमें क्या है कि रिस्क मैनेजमेंट इटरेशन से पहले भी किया जाता है, यानी इटरेशन स्टार्ट होने से पहले भी हम लोग रिस्क मैनेजमेंट हमारा स्टार्ट हो जाता है, ड्यूरिंग इटरेशन भी होता है और आफ्टर इटरेशन भी होता है, यानी कि प्रोडक्ट को डिलीवर करने तक की हमारा रिस्क मैनेजमेंट चलता है, रिस्क मैनेजमेंट का वर्क चलता रहता है, यानी रिस्क को हम लोग आइडेंटिफाई करते रहते हैं, यानी कि टेस्टिंग प्रोसेस आपका बिफोर द इटरेशन, आफ्टर द इटरेशन एंड इन बिटवीन द इटरेशन, तीनों कंडीशंस में आपका टेस्टिंग फेज जो है चलता रहता है। उसको प्रोडक्ट को हम लोग टेस्ट करते रहते हैं। तो इससे क्या होता है, इसी वजह से हम कहते हैं कि एजाइल में जो है, जो एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जो हमारा जो आउटकम है, जो प्रोजेक्ट है, वो उसकी क्वालिटी एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल मॉडल, इसकी क्वालिटी ज़्यादा बेटर होती है। फिर risk management process at the end of the project, update the risk register with details of what was done when the risk has been confronted during the course of the project. This would be a good reference for future projects. Ensure that the best practices and lessons learned are created and shared. Below can be seen the risk management process for projects executed in more agile environment. अब हम लोग डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे किस तरह से हम लोग रिस्क को मैनेज करते हैं। सबसे पहले इटरेशन या फिर स्प्रिंट लेवल पे कैसे हम रिस्क को मैनेज करते हैं। इटरेशन और स्प्रिंट लेवल रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस बिगिंस राइट आफ्टर द initial project level risk identification and planning process. During the iteration level process, risk management involves multiple steps. There are broadly two risk management processes for an iteration, which are executed at the identification and planning, at the start of the iteration, and monitoring during the iteration. इटरेशन लेवल पे रिस्क को मैनेज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही हमारा
क्या बोलते हैं इनिशियल लेवल जो रिस्क है उसको आइडेंटिफाई करते हैं हम लोग। जब इटरेशन स्टार्ट होता है उससे पहले से ही हम लोग रिस्क को आइडेंटिफाई करने लगते हैं। फिर ड्यूरिंग इटरेशन भी हम लोग उसको रिस्क मैनेजमेंट पे वर्क करते हैं। स्टार्ट ऑफ इटरेशन, at the beginning of the iteration, risk management meeting is conducted. This involves various steps like understanding, identifying, analyzing, prioritizing, and mapping. Each step has its own significance. This brainstorming discussion would require 2 to 3 hours, involving everyone in the team. Inputs from the project level discussion may be taken as input for this discussion. तो जैसे ही आपका इटरेशन स्टार्ट होता है, रिस्क मैनेजमेंट मीटिंग्स कंडक्ट होने लगती हैं रिस्क को मैनेज करने के लिए। ठीक है, हम लोग रिस्क को अंडरस्टैंड करते हैं, उसको आइडेंटिफाई करते हैं, एनालाइज करते हैं, फिर प्रायोरिटाइज करते हैं, फिर रिस्क को मैप किया जाता है। ठीक है, तो ये जो रिस्क मैनेजमेंट मीटिंग्स होती हैं लगभग, ये एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन होता है जो लगभग 2 to 3 आवर्स का होता है, जिसमें हम लोग जो रिस्क फैक्टर्स हैं उनके बारे में उनको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अंडरस्टैंड, मतलब जो रिस्क मैनेजमेंट का जो मतलब ये क्या बोलते हैं जो स्टेप्स हैं, अंडरस्टैंडिंग, आइडेंटिफाइंग, एनालाइजिंग, प्रायोरिटाइजिंग एंड मैपिंग। तो अंडर सबसे फर्स्ट स्टेप इज अंडरस्टैंड। द टीम शुड क्लियरली अंडरस्टैंड द यूजर रिक्वायरमेंट्स, both functional and non-functional requirements. Requirements understanding would be very helpful in the risk identification process of the iteration. तो जो टीम है वो क्या करेगी, वो रिक्वायरमेंट्स को समझती है, वो उसको अंडरस्टैंड करती है, उसकी जो आपका जो प्रोजेक्ट है, जो आपका इटरेशन है, उसमें कौन सी फंक्शनल कौन सी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, उनको आइडेंटिफाई किया जाता है। जब हम रिक्वायरमेंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं तो उसमें क्या क्या रिस्क अराइज हो सकते हैं, वो रिस्क को भी आइडेंटिफाई करने में हमें हेल्प मिल जाती है। देन आइडेंटिफाई, once we have an initial draft of the product backlog with a good understanding on the requirements, the team could proceed with the identification process. During the session, each team member should identify any potential risk. There are many ways to run this session, but a simple and efficient way would be to proceed similarly as in identifying stories in the backlog by using sticky notes. As a best practice, neither questions should be asked nor should discussions happen during this session. ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशन में क्या, हम जब हमें प्रोडक्ट बैकलॉग को हम लोग क्या बोलते हैं, जब आपका इनिशियली जब आपने रिस्क को क्या बोलते हैं अंडरस्टैंड कर लिया, ठीक है, फिर हम रिस्क को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, जो रिक्वायरमेंट्स है पहले उसको अंडरस्टैंड किया जाता है, टीम जो है टीम उसको आइडेंटिफाई करती है, फिर उसमें हम लोग डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से पोटेंशियल रिस्क हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाता है, फिर उसको उन रिस्क को कैसे मिटिगेट करना है, ये सारी चीज़ों को हम लोग उसमें मेंशन करते हैं, नोट्स बनाते हैं, बैकलॉग मैनेज करते हैं, यानी कि बैकलॉग में हम लोग अपने रिक्वायरमेंट्स को लिखते हैं। ठीक है, बैकलॉग्स में मेंशन करते हैं रिक्वायरमेंट्स को, वहाँ से हम लोग को रिस्क को आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिलती है। देन एनालाइज, दिस टाइम द कोलैबोरेशन विद इन द टीम विल प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल. Each identified risk is analyzed and grouped into logical categories of areas. Example, infrastructure, process, third parties, etc. Along with this process, each risk is rated. Once all these are completed, points rating for the risk grouped, they are counted instead of points or ratings. Another possibility would be to assign probability and impact scores. Then prioritize. Once the totaling of the points rating for each group is done, they are ordered in the descending order, with the risk group which has the highest
risk rating, topping the list. For the iteration, take the top three risk groups and refer the rest of the risk groups for future debates. When new iteration is executed, the previous version of the risk register updated during the entire previous iteration execution is checked to see if some risks are still present. The same process will be repeating until the end of the project. फिर एनालिसिस की जाती है, रिस्क को एनालाइज किया जाता है। आफ्टर एनालिसिस हम लोग क्या करते हैं, रिस्क को प्रियोरिटाइज किया करते हैं। ठीक है, जब कोई भी न्यू रिस्क अराइज होता है तो उसको हमें क्या करना पड़ता है, हम जो हमारी जो बैकलॉग लिस्ट है, ठीक है, जो रिस्क रजिस्टर है वहां पर हमें एंटर करना पड़ता है। ठीक है, तो रिस्क रजिस्टर को हमें चेक करना पड़ता है जो हमारे प्रीवियस रिस्क हैं वो आपके मिटिगेट हुए कि नहीं हुए। ठीक है, उन पर वर्क हुआ कि नहीं, उनको सॉल्व रिजॉल्व किया गया कि नहीं किया गया, और जो हमारा जो करंट रिस्क है वो कितना ज़्यादा सीवियर है। इसके हिसाब से हम लोग प्रायोरिटाइजेशन करते हैं कि पहले हमें प्रीवियस रिस्क को मिटिगेट करना है कि पहले जो हमारे न्यू रिस्क हैं, जो करंट रिस्क हैं, उन पर हमें वर्क करना है। देन मैप Mapping is a quick exercise which is done just before kick starting the execution. Top 5 risks identifies are mapped back to the backlog requirement. This would be essential in keeping a close watch when the requirement is being executed. If there is no requirement backlog, create one. Now create an iteration risk register with the mitigation plan or the risk response plan for each of the risks identified. This is going to be a reference point for the team during the course of the iteration. This document is updated during the iteration execution cycle. The picture below shows the typical risk management process in an iteration, depicting all the steps involved. सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग में क्या है, रिव्यू द प्रोडक्ट बैकलॉग, अंडरस्टैंड रिक्वायरमेंट्स, न्यू एंड मॉडिफाइड रिक्वायरमेंट्स। फिर अंडरस्टैंड के बाद आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई में ब्रेन स्टॉर्म मीटिंग, ड्यूरिंग ब्रेन स्टॉर्म मीटिंग हम लोग रिस्क को आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई द रिस्क टू द टीम, पिन द कार्ड्स with risk on board or use a dedicated tools as risk register. Then analyze, group the risk and identified, voting for each risk, total up the score count for each risk group, then prioritize, arrange the risk group in descending order, identify top 3 risks to be addressed in the iteration, defer the risk below top 3, then map risk to by backlog item. If there is no backlog item, new one is created. Agreement on risk measures, mitigation plan. तो इस तरह से ये आपके स्टेप्स हैं किस तरह से हम लोग रिस्क को आइडेंटिफाई करते हैं। फिर ड्यूरिंग इटरेशन, monitoring is a key of risk management. This happens during the iteration execution. The response and acts to the risk as and when they come up during the execution of the project iteration as per risk register. Scrum Master, Project Manager keeps a track of each risk for the iteration. In case the deferred come up as a risk during the iteration, it would be taken up as part of the next iteration.